हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजे डिजिटल जीके स्टडी। आज हम इस वीडियो में 28 जनवरी 2026 से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन कवर करेंगे और इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 90 वर्ष की आयु में निधन हुए मार्क टली का संबंध किस क्षेत्र से था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पत्रकारिता। इनका परिचय, ये बीबीसी के पूर्व ब्यूरो चीफ और भारत में बहुत सम्मानित पत्रकार थे। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुरक्षा बलों द्वारा ऑपरेशन मेगा ब्रो किस राज्य में चलाया गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, झारखंड में। यह ऑपरेशन माओवादियों के खिलाफ चलाया गया एक विशेष अभियान था। इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 16 माओवादियों को ढेर किया। उद्देश्य कोल्हान और सारंडा के जंगलों से नक्सली गतिविधियों को समाप्त करना। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 की तैयारी के अंतिम चरण की शुरुआत किस पारंपरिक समारोह से हुई? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हलवा समारोह। ये बजट से पहले आयोजित किया जाता है। हलवा समारोह यह बजट दस्तावेजों की छपाई या डिजिटल लॉकिंग की प्रक्रिया शुरू होने का प्रतीक है। इसके बाद बजट पेश होने तक अधिकारी लॉक इन बाहरी दुनिया से संपर्क विहीन रहते हैं ताकि गोपनीयता बनी रहे। यह समारोह नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक वित्त मंत्रालय में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस टीम ने रांची रॉयल्स को हराकर मेंस हॉकी इंडिया लीग का खिताब जीता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वेदांता कलिंगा लांसर्स। वेदांता कलिंगा लांसर्स ने रांची रॉयल्स को 3-2 स्कोर से हराया। हॉकी इंडिया लीग भारत की प्रमुख हॉकी लीग है। हॉकी इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नमिता गोखले को। नमिता गोखले एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक और प्रकाशक हैं। यह पुरस्कार हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर दिया जाता है। नमिता गोखले जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के सह संस्थापक भी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ओसीए का नया अध्यक्ष चुना गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शेख जुआन बिन हमद अल थानी को। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ओसीए एशिया में खेलों की एक सर्वोच्च संस्था है। मुख्यालय कुवैत स्थित कुवैत में यह संस्था एशियाई खेलों का आयोजन करती है। अगला क्वेश्चन है, किस एजेंसी ने ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट के तहत एक मोबाइल मेफे ड्रोन लैब का भंडाफोड़ किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डीआरआई ने। राजस्व खुफिया निदेशालय। यह ऑपरेशन महाराष्ट्र की सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में चलाया गया था। डीआरआई भारत की प्रमुख तस्करी विरोधी खुफिया एजेंसी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर एक ह्यूमनॉइड रोबोट एएससी अर्जुन तैनात किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम में। इसका उद्देश्य, यह रोबोट यात्रियों की सहायता, सुरक्षा, निगरानी और सवालों के जवाब देने में मदद करेगा। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख बंदरगाह शहर और रेलवे स्टेशन है। इसे रेलवे के आधुनिकीकरण और तकनीक के उपयोग की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक जिला एक व्यंजन पहल की शुरुआत किसने की? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमित शाह ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में एक जिला एक व्यंजन पहल की शुरुआत की। इसका उद्देश्य स्थानीय खान पान और व्यंजनों को बढ़ावा देना। एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना की तर्ज पर शुरू की गई है। अमित शाह वर्तमान में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत ठोस कचरे की 100% वैज्ञानिक प्रोसेसिंग हासिल करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला शहर कौन बना है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लखनऊ शहर। लखनऊ नगर निगम ने कचरा प्रबंधन में यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। SBMU
स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। वैज्ञानिक प्रोसेसिंग का अर्थ है कचरे का पर्यावरण के अनुकूल तरीके से निपटान और पुनर्चक्रण करना। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस गुट के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते और सुरक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूरोपीय संघ के साथ। यह समझौता भारत और यूरोप के बीच व्यापार को सुगम बनाने और रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए किया गया है। EU 27 यूरोपीय देशों का एक समूह, मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह का सबसे कुशल टर्मिनल कौन सा बना है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, CWIT कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल। यह टर्मिनल भारत अडानी समूह के सहयोग से विकसित किया जा रहा है, जो भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। कोलंबो बंदरगाह दक्षिण एशिया का एक प्रमुख ट्रांसशिपमेंट हब है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश हाल ही में जुड़वा पांडा शावकों को चीन को लौटाने जा रहा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जापान को। इसे पांडा डिप्लोमेसी का हिस्सा माना जाता है। चीन अन्य देशों को सद्भाव के तौर पर पांडा लीज पर देता है। समय पूरा होने पर यह उनके शावकों को वापस चीन भेजना होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाइट हाउस के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति के शांति बोर्ड में कितने और नए देश शामिल होंगे? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 20। यह अमेरिका द्वारा वैश्विक शांति और कूटनीति को बढ़ावा देने के लिए एक पहल है। इसमें शामिल होने वाले देश संघर्ष समाधान और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर मिलकर काम करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने हाल ही में किस देश से होने वाले आयात पर 25% शुल्क लगाने की घोषणा की है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया ने। यह कदम अमेरिकी घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने के लिए उठाया गया है। टैरिफ बढ़ने से दक्षिण कोरियाई सामान अमेरिकी बाजार में महंगा हो जाएगा। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल और मुद्रा वोन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में समान नागरिक संहिता UCC संशोधन अध्यादेश 2026 लागू किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता UCC लागू की है। अनुच्छेद 44 भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद राज्य को पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्कृति और पर्यटन महोत्सव भारत पर्व 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाल किला, नई दिल्ली में। आयोजक केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय। यह महोत्सव गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विविधता और देखो अपना देश पहल को बढ़ावा देना है।